हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ बेल्ट वाले की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी आसान तरीके से। तो ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो बैक पार्ट की लेंथ हमने ली है 15.5 इंच, 15.5 इंच इसकी लेंथ ली है हमने। और अब हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मैं लूँगी यहाँ 6 इंच का, और आधा इंच हम, क्योंकि हम बैक पार्ट में हुक लगाएंगे तो इस वजह से हम आधा इंच यहाँ हुक के लिए छोड़ के बाकी 6 इंच हमने शोल्डर लिया है। तो के लिए मैंने आधा इंच निशान लगा दिया। और आर्म होल मैंने लिया है यहाँ 6 इंच शोल्डर, 6 ही इंच हमें आर्म होल लेना, 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल। तो दोनों को हमें 6 इंच लेना है। अब मैं चेस्ट के लिए मैं यहाँ 9 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि 36 इंच मेरी चेस्ट है। 36 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो हम 9 इंच पे निशान लगा के, और 2 इंच का इसमें मैंने मार्जिन लिया है। यहाँ 8, यहाँ 32 है मेरी कमर। तो दोनों निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे, मार्जिन को भी और जो हमारा फिटिंग का निशान है, दोनों निशानों को मैंने आपस में जोड़ दिया है। यहाँ हम 1.5 इंच लेंगे। आर्म होल की गहराई जो है वो हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच, क्योंकि हम पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा लेते हैं आर्म होल की गहराई। तो हम यहाँ जो टक्स होते हैं, प्लेट होती है, उस पे निशान लगाएंगे। तो 5 इंच में मैंने इसकी टक्स की लंबाई रखी है और 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब मैं नेक पे निशान लगाऊंगी। तो नेक के लिए मैंने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच मैंने नेक का लिया है, और इसकी लेंथ ली है मैंने 11 इंच, 11 इंच हमने नेक की लेंथ ली है। और इसे मैं मटका शेप में शेप दे दूंगी नेक की। तो ये बैक पार्ट जो है इसका निशान हमारा लग चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की निशान लगाएंगे। बैक पार्ट मेरा कट चुका है। अब बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे, और रखने के बाद इसमें निशान लगा देंगे। फ्रंट पार्ट में हमारे थोड़े से चेंजेस होंगे। तो चेंज क्या होगा, हम नीचे से बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच ज़्यादा लेंगे। तो नीचे हम 1 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। तो 1 इंच पे मेरे यहाँ निशान लग चुका है, और यहाँ भी हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जो बेल्ट होगी उसकी सिलाई में चला जाएगा। तो सिलाई के लिए हमें 1 इंच, यहाँ 1 इंच निशान लगा लेना है। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के निशान लगा लेना। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट का हमारा 6.5 इंच का शोल्डर था, क्योंकि उसमें हुक के लिए हमने आधा इंच लिया था। और यहाँ हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और 6 इंच हमें आर्म होल लेना है। 6 इंच पे हम आर्म होल पे भी यहाँ निशान लगा देंगे। आर्म होल हमारा सेम रहेगा, बस शोल्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें 6.5 था, इसमें 6 इंच हो जाएगा। तो ये आर्म होल पे मैंने निशान लगा दिया है। बैक पार्ट से हम 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे इसकी विड्थ, क्योंकि हमारा प्रिंस कट, इसमें कटिंग जो लगेगी उसमें 1 इंच जाएगा ऊपर से, और नीचे से टक्स के लिए इसमें 2 इंच जाएगा। तो नीचे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, ऊपर से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से। तो इसमें यही चेंजेस है। अब हम आर्म होल में भी इसमें थोड़ा चेंज है। यहाँ हम गहराई 1 इंच की देंगे। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच की दी थी, यहाँ हमने 1 इंच की इसकी गहराई दी है आर्म होल में, क्योंकि फ्रंट पार्ट में गहराई आर्म होल की ज़्यादा रहती है। अब टक्स के लिए निशान मैंने 10 इंच पे लगाया है, और जो इसकी टक्स की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है। तो यहाँ हम टक्स की जो लेंथ है वो रखेंगे 3 इंच, 3 इंच हम टक्स की लेंथ रखेंगे। तो 3 इंच यहाँ हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। प्लेट के लिए टक्स भी बोलते हैं और इसको प्लेट भी बोलते हैं, तो आपको जो भी समझ में आए। तो यहाँ हम प्लेट के लिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, और जो इस टक्स की जो प्लेट की जो चौड़ाई रखी है वो 4 इंच रखी है। तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे, और ये बेल्ट की हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, जहाँ तक हमारी प्लेट की जो लाइन है उस लाइन से नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आधा इंच पे हम यहाँ एक निशान लगा देंगे, और 1.25 इंच पे यहाँ एक और निशान लगा देंगे। तो आधा इंच हमने टक्स के पीछे निशान लगाया, और 1.25 इंच हमने टक्स के आगे निशान लगाया है। तो
ये निशान जो लगाया है इसको हमें टक्स से जोड़ देना है, दोनों निशानों को। तो ये मेरे दोनों निशान आपस में मैंने एक टक्स ड्रॉ कर दी है। अब क्या करेंगे, हम 1 इंच यहाँ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 1 इंच पे यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ थोड़ी सी हमें राउंड सी शेप दे देनी है। तो ये मैंने यहाँ शेप दे दी है और यहाँ आधा इंच इधर साइड हमें आधा इंच लगानी है और यहाँ भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आधा इंच पे। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें आर्म होल के बीचों बीच से एक राउंड शेप देनी है। तो ये मैंने आर्म होल के बीचों बीच से एक शेप दे दी है। अभी हमारा यहाँ निशान लग चुका है। अब ये जो टक्स का निशान है इसको हमें नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों निशानों को। तो ये मैंने नीचे तक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हमें कटिंग कर देनी है। और नेक का निशान भी आपको बताऊंगी अभी। तो ये हम पहले कट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या करना है, इसे हमें ऐसे करके सिलना है। सिलना मैं बताऊंगी आपको। तो ये हमें पहले कटिंग कर लेनी है। तो ये सेम जो मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों को ऊपर से हमें कट कर लेना है। अब नेक पे निशान लगाएंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ली है। इसकी विड्थ मैंने 3 इंच ली है नेक की। और नेक की लंबाई आप अपने हिसाब से ले लेना। तो मैंने 8 इंच ली है इसमें नेक की लंबाई। आप छोटा पहनते हो तो कम पे भी निशान लगा सकते हो। अब हमें कटिंग कर लेनी है इस ब्लाउज़ की। तो नेक भी हमें कट कर लेनी है। तो नेक कट चुकी है। अब ये जो साइडों में ये जो टक्स है उनको भी हमें कट कर लेना है दोनों को। तो ये कट हो चुके हैं। अब क्या मैं अब आपको यहाँ से बताती हूँ। तो यहाँ हमें जो ये निशान जो हमने लगाए ना इनको आपस में सिल लेना है। आपस में सिलने के बाद ही हमें कपड़े पे रख के कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिए और ये मैंने सिल लिया, आप देख सकते हो। तो सिलाई लगा ली है मैंने, क्योंकि सिलाई करने के बाद ही हमें कपड़े पे रख के कटिंग करनी है। तो हमें बराबर चाहिए ये बिल्कुल। तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। जो बेल्ट है बिल्कुल ये हमारी बराबर है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल बराबर आई है सिलने के बाद। तो अब हमें कपड़े पे रखना है। तो ये मैंने बैक पार्ट रखा है। तो बैक पार्ट को रख के पहले मैं कट कर लूँगी, फिर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और उसको भी हमें कपड़े पे रख के कट कर लेना है। तो मेरा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। फ्रंट पार्ट को हमें सही से रखना। आप एक बात याद रखना, सभी जो पार्ट है इसके जो कटे हुए हैं इन्हें एक जगह रख के काटना, एक एक करके नहीं काटना है। एक बात ध्यान रखना, पहले सबको रख लेना है और फिर कटिंग करनी है। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें छोड़ के काटना है इसमें, याद रखना। थोड़ा थोड़ा आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मेरा कट चुका है। अब इसे हमें सेम जो बैक पार्ट काटा था उस हिसाब से रख के इसे भी काट लेना है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए पहले हम ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको सीधा रखेंगे और जो अस्तर है ब्लाउज का उसे उसके ऊपर रख के इस गले को सिल लेंगे और फिर इसको हमें पलट देना है। अब कैंची लेंगे, कैंची से हमें छोटे छोटे निशान लगा कट कर लेना है, जिससे कि हमारे गले में कोई भी झूल ना आए और अच्छे से फिनिशिंग गले की दिखे। तो अब हमें ये पलट लेना है। तो ये मैंने पलट लिया है। अब क्या करेंगे, हम जो ये ब्लाउज है इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा हमारा इधर उधर ना भागे और इसमें थोड़ी फिनिशिंग भी दिखे ब्लाउज में। तो सारे कपड़ों में हमें सेम इसी तरह ऐसे ही सिलाई लगानी है। जो भी इसके ब्लाउज के पार्ट थे सभी पार्टों में हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो इसमें मेरी सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हो। तो इसमें फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई है सिलाई लगने के बाद। तो हम बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट को भी हम देख सकते हो, जो हमने टक्स के लिए जो सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ रखना है, इतना ध्यान रखना है। तो ये भी, इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब जो 2 और पार्ट हैं उन पार्टों पे भी हमें सेम इसी तरह सिलाई लगा ली है चारों तरफ से, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। हमें अब दोनों पार्टों को, जो साइड के जो पार्ट हमारे, इन दोनों पार्टों को इसमें सिल लेना है। तो सिलने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे सिलना है। तो दोनों पार्टों को हमें, एक पार्ट मैंने सिल लिया, आप देख सकते हो। अब मैं दूसरा पार्ट आपको बताती हूँ कैसे सिलना है। तो हमें पहले इस दूसरे वाले पार्ट को लेना है, और अब हमें इस पार्ट को लेना, लेके हमें जहाँ से हमारा आर्म होल है वहाँ से लेना है, बिल्कुल उसी जगह से रखना जहाँ से इसको कट किया था, और धीरे धीरे सिलना है, जिससे कि इसमें झूल ना आए। अगर आप जल्दी करोगे सिलने की तो आपकी झूल आ जाएगी, इसलिए हमें धीरे धीरे इसमें सिलाई लगानी है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हो दोनों को फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे इसमें। तो बेल्ट को भी हमें ऐसे ही जोड़ना है जैसे इसे जोड़ा था। तो हमें क्या करेंगे, बेल्ट का सेंटर है उसमें हमें निशान लगा लेना है, जिससे कि हम पहले सेंटर से ही इसमें सिलाई करना शुरू करेंगे। तो दोनों में हमें, बेल्ट में भी सेंटर में निशान लगा लेना, और इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हमें कट कर देना, क्योंकि सिलने के समय हमें परेशानी आती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें हटा देना है। तो दोनों ही बेल्ट में और ब्लाउज में, दोनों में हमें सेंटर में एक निशान लगा के तब इसमें सिलाई लगानी है। निशान लगा लिया आप दोनों के सेंटरों में। तो हमें सिलाई भी सेंटर से ही करनी है। सेंटर से इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों का सेंटर हमें आपस में सिलना है। अगर हमारा इधर उधर हो गया तो ब्लाउज अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें सेंटर से ही सिलाई करनी है। अब मेरी सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर की तरफ से भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें नीचे से इसमें सिलना है, इसे नीचे से फोल्ड करके नीचे से भी सिलाई लगा लेनी है। ब्लाउज के नेक और बेल्ट के बीच में हम एक लेस लगाएंगे, जिससे कि ब्लाउज और सुंदर दिखे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये ब्लाउज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।